ईपीएफओ का जो फॉर्म है ट्रांसलेशन ऑफिसर का, वो फॉर्म भरने में आज विशेषकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आज मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि आपको उसमें क्या क्या चुनना है। एक सज्जन है जो अभी सुन रहे हैं मुझे, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कृपया थम्स अप करके या कोई मैसेज दे करके मुझे बताएं कि मुझे आप सुन पा रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चलिए फिर हम बात करते हैं। मुझे लग रहा है सज्जन जो थे ऑनलाइन वो सुन नहीं पाए। देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ आपको और नज़दीक ले आते हैं। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है क्वालिफिकेशन टाइप। क्वालिफिकेशन टाइप में जब आप जाते हैं तो क्वालिफिकेशन टाइप में आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है वो आप जोड़ना है। देखिए क्वालिफिकेशन टाइप में इसेंशियल और एडिशनल या फिर हायर। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम टिक करेंगे और इसेंशियल क्वालिफिकेशन टिक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा जा रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आपने कौन सा विषय पढ़ा है, आपको अपना विषय बताना है। विषय कैसे चुनेंगे, चलिए मैं इसको आपको मार्क करता हुआ बताता हूँ। देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आपको चुनना है आपने डिग्री लेवल पे पीजी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ा है, फिर आपको मीडियम ऑफ स्टडी, फिर क्वालिफिकेशन लेवल और स्पेशलाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ड्यूरेशन, उसके बाद आता है डेट ऑफ नोटिफिकेशन। बाकी चीजें तो आप भर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप चुनेंगे इसेंशियल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन चुनने के बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके ऊपर है सिलेक्ट डिग्री। देखिए काइंडली सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन टाइप करेक्टली टू अवॉइड रिजेक्शन। अब डिग्री क्या है, इसेंशियल आपसे मांगा गया है कि आपको पीजी होना चाहिए, आपको एमए पास होना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूं आपका। पीजी का मतलब होता है मास्टर्स डिग्री। आप यहां मास्टर्स चुनेंगे। मास्टर्स चुनने के बाद फिर अगला जो बॉक्स आता है इसमें 4-5 चीजें आती है। देखिए 4 विकल्प है। सबसे पहला विकल्प कहता है एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम। मतलब अगर आपके पास एमए हिंदी या इंग्लिश में नहीं है पर उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी कंपलसरी, मतलब एमए इंग्लिश मीडियम से, जैसे मान लीजिए मैंने एमए सोशियोलॉजी किया तो मैं एमए इंग्लिश मीडियम से किया और ग्रेजुएशन में मैंने हिंदी इंग्लिश भी पढ़ा है एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव। अब आप इस चक्कर में न रहें कंपलसरी और इलेक्टिव, आपने हिंदी एक विषय के रूप में यदि पढ़ा है तो आप इसको चुन सकते हैं। अगर विषय ना हो, आपका माध्यम रहा हो, मीडियम रहा हो, तो भी आप इसको चुन सकते हैं। अगर आपके पास यह नहीं है तो कहता है एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। मतलब आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी डिग्री हो आपके पास, एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए अरबी, फारसी, एनी डिग्री, एनी एमए है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के अलावा विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी। अब मान लीजिए इनका कहना है कि आपके पास एमए हिंदी या इंग्लिश नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा होना चाहिए। पहली शर्त में लिखा है कि हिंदी होना चाहिए, एमए अगर किसी और विषय से है तो ग्रेजुएशन में हिंदी, अगर वह नहीं है तो हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर दोनों आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो। अगर यह नहीं आपको सूट करता है तो आप अगले में आइए। तीसरे नंबर में लिखता है एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। मतलब हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी विषय विथ हिंदी मीडियम, ग्रेजुएशन में हिंदी मीडियम होना चाहिए एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब आपका अंग्रेजी कंपलसरी या इलेक्टिव, मतलब अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए या फिर मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। ये 3 क्लास तो आपको क्लियर हो गया कि जिनके पास एमए हिंदी या इंग्लिश नहीं है वे लोग भी इसको भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक और डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन में या तो हिंदी एक सब्जेक्ट हो या मीडियम हो, या इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो या मीडियम हो, या दोनों हो। अब आते हैं हम चौथा विकल्प इंग्लिश विथ हिंदी। अभी अभी आप में से किसी का फोन आया था मेरे पास, इनका कहना है एमए आपका इंग्लिश से होना चाहिए विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपका एमए हिंदी से है तो ग्रेजुएशन में या तो एक सब्जेक्ट आपके पास हिंदी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है आपने, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, दोनों में से कोई एक हो। तो अगर एमए हिंदी वाले जो भी लोग हैं, एमए हिंदी वाले
आंख मूंद करके अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपको चुनना है। उसके बाद आता है हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब मान लीजिए मेरे पास हिंदी भी है और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं पहला वाला चुनता हूं कि एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अगर आपके पास एमए हिंदी है तो नीचे वाला, नहीं तो चौथा विकल्प लेना है। ये मैंने चुना है। इतना चुनने के बाद फिर अगला विकल्प आता है मीडियम ऑफ स्टडी। मैंने इंग्लिश मीडियम से एमए सोशियोलॉजी किया है तो मैं इंग्लिश रहने देता हूं। फिर क्वालिफिकेशन लेवल में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ग्रेजुएशन, बीई बीटेक। अब पोस्ट ग्रेजुएशन हमें ढूंढना है। पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब जो मित्र हमारे एमएससी किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, एमई या एमटेक किए हैं, वो भी भर सकते हैं, या मेडिकल, डेंटल, वेट या आयुष। अगर आपकी इच्छा है, डॉक्टर हैं, आप इसको परीक्षा देना चाहते हैं, दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लॉ, अगर आप एलएलएम है वो भी दे सकते हैं। ये तमाम डिग्रियां लिखी हुई हैं, तो मुझे यहाँ से चुनना है पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि एमए को पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है। अब यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी का नाम, पहले स्पेशलाइजेशन चुन लेते हैं। मेरा स्पेशलाइजेशन अदर है। अदर में क्या है मैं यहाँ लिखूंगा, स्पेसिफाई में सोशियोलॉजी लिखता हूं। मैंने अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ सोशियोलॉजी लिख दिया। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब यूनिवर्सिटी हमें कौन सा देना है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे मैंने किया है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। देखें अन्नामलाई है क्या है यहाँ, इलाहाबाद। ए एम के बाद एन आएगा, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में रहता है। तो यहाँ देखिए नीचे मुझे मिला अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। फिर से एक बार देखते हैं, ये चला गया कहीं। ये है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए। कॉलेज का नाम अब क्या है, जैसे मैंने डायरेक्ट अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से किया है तो मैं यहाँ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी लिख दिया। अब कब से कब तक किया है आपने, जैसे मैंने 2003 से किया है, अप्रैल महीना। मैंने 2001 में एडमिशन लिया था, यहाँ 2001 ले लेते हैं, जो भी आपका डेट है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अप्रैल 2001 में मैंने शुरू किया था और ये शुरू खत्म हुआ हमारा। यह पाठ्यक्रम यादव जी कहते हैं 2-3 दिन के अंदर ही बता दिया कीजिए। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। देखिए अभी पहले इसको देख लीजिए आप लोग, क्योंकि फिर इसी में ज्यादा दिक्कत आती है। फिर ये दिसंबर में मैंने उसकी परीक्षा दी थी, तो मैं दिसंबर 2 साल का पाठ्यक्रम था, तो 2003 में यहाँ चुन लेता हूँ। 2003 मैंने चुन लिया। डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट हमारा इशू है वही डेट डाल देता हूँ। मान लीजिए 2003 यहाँ ले लेता हूँ। 2003 में मान लेता हूँ, दिसंबर यहाँ मेरा 31 दिसंबर, 30 दिसंबर को रिजल्ट हुआ, ये मैंने डाल दिया। अब डिवीजन वगैरह आप सब कुछ डालने के बाद आपको उसको अपलोड करना है। ये आपकी पहली डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब इसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपसे 2 चीजें मांगी गई है, आपके पास एमए हो और साथ में आपका अनुवाद का डिप्लोमा हो। अब हम इसको चेंज करेंगे। पहला मैंने भर दिया, उसके बाद अगेन हम इसेंशियल में जाएंगे। इसेंशियल में जाने के बाद दूसरी बार उसे मैंने नहीं किया है। अब इसमें देखिए डिप्लोमा, मास्टर्स या सर्टिफिकेट है, तो मैं यहाँ करूंगा डिप्लोमा। डिप्लोमा बदलने के बाद यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अभी कोई मैडम मुझे फोन की थी, बोली अदर्स चुन रहे हैं तो दिखा नहीं रहा है कुछ, यहाँ साफ तो दिख रहा है। तो यहाँ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा आपने लिख दिया। इसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी, हिंदी मीडियम था या दोनों था, तो मैंने हिंदी लिख दिया। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब इसमें आप सर्च करिए, इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है स्पेशल एग्जामिनेशन, डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन विथ मिनिमम एलिजिबिलिटी एज पोस्ट ग्रेजुएशन, नहीं होगा। डिप्लोमा विथ एज ए डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन, मतलब इसमें ग्रेजुएट लोग कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे। स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी में यहाँ अदर्स है, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ हम लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे हिंदी एंड
इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये मैंने लिख दिया हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब आपका यूनिवर्सिटी यहाँ चुन लीजिए, कौन सा यूनिवर्सिटी है, जो भी है ABCD अल्फाबेटिक ऑर्डर में जेड तक आएगा। फिर आप डेट वगैरह लिख दीजिए, इसको अपलोड कर दीजिए। अगर आपने डिजी लॉकर में अपलोड करके रखा है तो आप यहाँ से फाइल चूज करके ला सकते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल से ले लीजिए, या फिर आप अगर अपने कंप्यूटर में बैठे हैं वहाँ से ले लीजिए। अब ये खत्म करने के बाद कुछ लोगों को ये डाउट है कि ग्रेजुएशन का तो पूछा ही नहीं। मैं इसेंशियल में, देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए सबसे पहले ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, इतना ही देने की जरूरत है। लेकिन अगर डाउट है तो यहाँ जाइए और एडिशनल या हायर में चले जाइए। हालांकि हायर में PhD का नंबर आता है, तो आप यहाँ लिख लीजिए सेलेक्ट क्या क्वालिफिकेशन है आपका, डिग्री है तो यहाँ ग्रेजुएशन होगा, लिख लीजिए। सारी चीजें यहाँ सिरे लिखा गया। बैचलर्स डिग्री क्या है, बैचलर्स डिग्री किस में है, एरोनॉटिक एग्रीकल्चर मान लीजिए, एनी डिसिप्लिन में कर देता हूँ मीडियम। ये सारा डिटेल भरने के बाद नीचे आपको सेव करना है। बस इतना ही विवरण। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, यह विवरण आप भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गलती मैं एक बार कर चुका हूँ कि अपने नाम की जगह मैंने अपने पिताजी का नाम डाल दिया था। कई बार हो जाता है, लोग जोश में आकर के अपना फोटो नहीं डाल पाते। दूसरी बात, जो भी आप फोटो डालेंगे आपका फोटो तत्काल का होना चाहिए, हाल ही का खींचा हो, बहुत पुराना ना हो। पता ये चले कि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो लोग कहें कि भाई ये आपने बचपन का फोटो क्यों डाल रखा है। और इस तरह से ये फॉर्म भर दें, भरने के बाद फाइनल सबमिट करें, और सबमिट करने के बाद लॉग आउट करें। लॉग आउट करने के बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह है वह डायरी में नोट करके रखें, क्योंकि मान लीजिए अचानक आएगा, फिर आप जंक ढूंढना शुरू करेंगे। तो आप लोग एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, पॉकेट डायरी, उसमें लिख दीजिए डेट ये इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया, यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये है। क्योंकि जैसे ESIC का आने वाला है, आप लोगों ने भरा भी था, कई लोग उसका यूजर आईडी पासवर्ड भूल चुके होंगे। हालांकि इससे लाभ होगा उन लोगों को जो चाहते हैं कि कम से कम लोग जाएं। और इसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि आपकी परीक्षा भी ली जाएगी, अगर आवश्यकता से अधिक आवेदन आए तो परीक्षा के लिए भी तैयार रहें। इसके पैटर्न के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और बताऊं उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन तक से जाए, जैसे ही मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन जाए और आप देख पाएँ। ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग वगैरह उपलब्ध है, तो अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। अगली चर्चा में फिर हम कुछ विशेष जानकारी के साथ जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।